नमस्कार, आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल द फार्मा कोर्स 2.0 पे। तो आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट के इम्पोर्टेंट टॉपिक्स। इस सब्जेक्ट में जितने भी चैप्टर्स दिए गए हैं, उनमें कौन-कौन से टॉपिक सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, कौन से पेपर में ज़्यादातर पूछे जा सकते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो कम्युनिटी फार्मेसी एंड मैनेजमेंट मतलब इस सब्जेक्ट में हम क्या पढ़ते हैं, कम्युनिटी फार्मेसी के बारे में। अब कम्युनिटी फार्मेसी मतलब क्या है, जो फार्मेसी की दुकान, उसी को हम कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। कम्युनिटी फार्मेसी की आपको डेफिनेशन पता होगी, फर्स्ट चैप्टर में ही हमने देखी थी। कम्युनिटी फार्मेसी मतलब क्या होता है, जो फार्मेसी की दुकान होती है उसको हम कम्युनिटी फार्मेसी बोलते हैं। तो कम्युनिटी फार्मेसी में जितने भी चीज़ें होती है वो सारी हमने यहाँ पर पढ़ी, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल इन्फॉर्मेशन देखी। और साथ में कम्युनिटी फार्मेसी का मैनेजमेंट मतलब कम्युनिटी फार्मेसी ओपन कर रहे हैं तो उसको मैनेज किस तरीके से करना है, उसका मैनेजमेंट किस तरीके से करना है, ये चीज़ हमने यहाँ पर देखी। साथ में कम्युनिटी फार्मेसी ओपन करनी है तो उसके लिए क्या चीज़ ज़रूरी है। कम्युनिटी फार्मेसी में प्रिस्क्रिप्शन का इम्पोर्टेंस हमने देखा। जो प्रिस्क्रिप्शन होती है वो कहाँ पर जाती है, कम्युनिटी फार्मेसी में जाती है। तो उस प्रिस्क्रिप्शन का इम्पोर्टेंस क्या है, वो किस तरीके से हैंडल करना है कम्युनिटी फार्मेसी किस तरीके से मैनेज करनी है, क्या क्या चीज़ें कम्युनिटी फार्मेसी में होना ज़रूरी है, ये सारे जो टॉपिक्स है, ये सारी जो चीज़ें हमने इस सब्जेक्ट में पढ़ी। तो इस सब्जेक्ट में कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना है उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर है कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस। तो कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इस चैप्टर में सबसे इम्पॉर्टेंट है। जो डेफिनेशन है कम्युनिटी फार्मेसी की, वो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन आपको करनी है। कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन आपको पता रहनी ज़रूरी है। तो कम्युनिटी फार्मेसी की डेफिनेशन आपको यहाँ पर करनी है। देन नेक्स्ट टॉपिक है हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट ऑफ कम्युनिटी फार्मेसी। ये टॉपिक यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। कम्युनिटी फार्मेसी की जो मेन हिस्ट्री है, हिस्ट्री आपको करके ही जाना है। ये पेपर में पूछा जा सकता है। तो कम्युनिटी फार्मेसी की हिस्ट्री जो है वो आपको करनी है यहाँ पर। इस तरीके से ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कम्युनिटी फार्मेसी प्रैक्टिस इस चैप्टर में से। देन नेक्स्ट है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट, हमारा सेकंड चैप्टर है। और यहाँ पर हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ कम्युनिटी फार्मासिस्ट। मतलब जो भी कम्युनिटी फार्मासिस्ट है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में पूछा जाता है, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ क्या है उसके बारे में पूछा जाता है। देन नेक्स्ट है गुड फार्मेसी प्रैक्टिस। तो गुड फार्मेसी प्रैक्टिस के बारे में भी पूछा जाता है, फार्मेसी की प्रैक्टिस किस तरीके से करनी है, गाइडलाइंस दिए हैं इसके रिगार्डिंग, ये टॉपिक भी इम्पॉर्टेंट है। और साथ में एसओपी स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, इनके बारे में तो आपको पढ़ के जाना ही है, ये इम्पॉर्टेंट होते हैं। एसओपी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है। तो ये इस चैप्टर में से कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। देन नेक्स्ट है हमारा थर्ड चैप्टर जो कि है प्रिस्क्रिप्शन एंड प्रिस्क्रिप्शन हैंडलिंग। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें से मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और यहाँ पर सबसे पहला इम्पॉर्टेंट है प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन। प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन आपको करनी है यहाँ पर, प्रिस्क्रिप्शन की डेफिनेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। देन नेक्स्ट है पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, प्रिस्क्रिप्शन के पार्ट्स करके जाने हैं और उनमें क्या होता है ये भी आपको वहाँ पर करना है, देखना है इसके पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। देन नेक्स्ट है यहाँ पर जो हैंडलिंग ऑफ प्रिस्क्रिप्शन, ये जो क्वेश्चन है ये समर 2023 में पूछा गया था। तो लीगैलिटी क्या होती है प्रिस्क्रिप्शन की हैंडलिंग क्या होती है, लेबलिंग किस तरीके से होती है, ये सारी कॉमन चीज़ें हैं, ये आपको पढ़ के जाना है। पर यहाँ पर डेफिनेशन और पार्ट्स ऑफ प्रिस्क्रिप्शन इनको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट है ब्रीफ इंस्ट्रक्शन ऑन मेडिकेशन यूजेस। तो मेडिकेशन यूजेस किस तरीके से करने हैं इसके रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। देन नेक्स्ट है डिस्पेंसिंग प्रोसेस। तो डिस्पेंसिंग प्रोसेस किस तरीके से होती है इसके रिगार्डिंग हमने यहाँ पर गाइडलाइंस देखी। देन नेक्स्ट है गुड डिस्पेंसिंग प्रैक्टिसेस, ये भी टॉपिक आपको पढ़ के जाना है। देन यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एक है जो कि है डिस्पेंसिंग एरर्स एंड स्ट्रैटेजीज टू मिनिमाइज देम।
मतलब एरर्स कौन कौन से होते हैं डिस्पेंसिंग के और उनको मिनिमाइज करने की स्ट्रैटेजी कौन सी होती है, उसके बारे में यहाँ पर आपको देखना है। ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, एरर्स के रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये इस चैप्टर में से कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। देन नेक्स्ट है हमारा फोर्थ चैप्टर जो कि है कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल में यहाँ पर कम्युनिकेशन की डेफिनेशन आपको करनी है। डेफिनेशंस जो भी है यहाँ पर स्किप नहीं करने हैं, जितने भी डेफिनेशंस दिए गए हैं वो स्किप नहीं करने हैं। देन नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल। तो कम्युनिकेशन स्किल के टाइप्स कौन कौन से हैं उसके बारे में पूछा जाता है, जैसे वर्बल कम्युनिकेशन है या फिर रिटन कम्युनिकेशन है। तो इनके रिलेटेड थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको पता रहना ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है यहाँ पर बॉडी लैंग्वेज। जो बॉडी लैंग्वेज होती है ये टॉपिक आपको यहाँ पर करना है। देन नेक्स्ट है पेशेंट इंटरव्यू टेक्निक्स। तो पेशेंट का इंटरव्यू किस तरीके से लेना है उसकी टेक्निक यहाँ पर हमें बताई गई है, तो ये टॉपिक भी आपको करना है। और रहा टॉपिक ये वर्बल कम्युनिकेशन स्किल, रिटन कम्युनिकेशन स्किल, तो जब आप टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन स्किल पढ़ेंगे उसी में वर्बल कम्युनिकेशन स्किल ये एक टॉपिक आता है, रिटन कम्युनिकेशन स्किल ये भी एक टॉपिक आता है। तो इसी में ये दोनों टॉपिक हो जाते हैं, तो इन दोनों टॉपिक का फिर सवाल ही नहीं रह जाता। देन नेक्स्ट है इंटरैक्शन विद प्रोफेशनल्स एंड पेशेंट। तो ये बात आपको पता रहनी ज़रूरी है कि प्रोफेशनल से जो दूसरे प्रोफेशनल्स है या फिर पेशेंट है उनके साथ इंटरैक्ट किस तरीके से करना है, तो आप अपने लैंग्वेज में ये चीज़ जो है वो लिख सकते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कम्युनिकेशन स्किल इस चैप्टर में से। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 5 जो कि है पेशेंट काउंसलिंग। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है डेफिनेशन। डेफिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही यहाँ पर, डेफिनेशन एंड बेनिफिट्स ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। तो पेशेंट काउंसलिंग के बेनिफिट्स और डेफिनेशन ये टॉपिक आपको करने हैं। डेफिनेशन बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। देन मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग। जो स्टेजेस होते हैं पेशेंट काउंसलिंग की वो आपको यहाँ पर करना है। स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग ये यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है। मैं यहाँ पर लाइन ड्रॉ कर रही हूँ क्योंकि हाइलाइटर ठीक से काम नहीं कर रहा है। ठीक है, स्टेजेस ऑफ पेशेंट काउंसलिंग, इनमें ये सारे जो स्टेजेस है इंट्रोडक्शन, काउंसलिंग कंटेंट, काउंसलिंग प्रोसेस, क्लोजिंग द काउंसलिंग सेशन, इनमें क्या होता है ये आपको ध्यान से पढ़ना है। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये टॉपिक आपको करना ही है। ठीक है, देन नेक्स्ट है बैरियर्स टू इफेक्टिव काउंसलिंग। तो बैरियर कौन कौन से होते हैं, उन बैरियर्स के टाइप्स देखने हैं और उनको कम कैसे कर सकते हैं, इनको सिर्फ आप इनलिस्ट करिए। बाकी इनसे रिलेटेड कुछ ज़्यादा क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, आप इनको इनलिस्ट करिए, टाइप्स इनलिस्ट करिए, स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी होती है इन बैरियर्स को कम करने की वो आप देखिए, फिर उनमें क्या होता है वो समझिए, फिर आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं पेपर में। देन नेक्स्ट है पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स फॉर क्रोनिक डिसीज और डिसऑर्डर्स। तो यहाँ पर हमें डिसीज कंडीशंस दिए गए हैं, तो इनके रिगार्डिंग जो पेशेंट काउंसलिंग पॉइंट्स होते हैं उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा था। तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट है वो है ट्यूबरक्लोसिस। ट्यूबरक्लोसिस के बारे में पूछा गया था पेपर में। तो आपको सारे पॉइंट्स के बारे में, तो आपको सारे डिसऑर्डर्स के पॉइंट्स करने हैं। यहाँ पर ज़्यादा कुछ तो होता नहीं, पॉइंट्स सबके लिए सेम ही होते हैं। आपको क्या करना है, सिर्फ पॉइंट्स देख के जाना है, बाकी जो उनमें इंफॉर्मेशन है वही अलग अलग डालनी है। बाकी पॉइंट्स तो सारे सेम ही है। आपने पॉइंट्स कर लिए तो उस कंडीशन में आप इनके बारे में भी लिख सकते हैं अगर आपको इन डिसऑर्डर्स के बारे में इंफॉर्मेशन है तो इस तरीके से। पर यहाँ पर जो ट्यूबरक्लोसिस है इसके बारे में ज़्यादातर पूछा जाता है और इसके बारे में पूछा गया था पेपर में। तो ट्यूबरक्लोसिस ये यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है और बाकी के जो टॉपिक है वो भी इम्पॉर्टेंट है, वो भी आपको करने हैं। देन नेक्स्ट है पेशेंट पैकेज इंसर्ट। ये टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट। इसकी डेफिनेशन आपको करनी है, इसकी डेफिनेशन और इसका सिनेरियो क्या है, हमारे इंडिया में इसका सिनेरियो क्या है और साथ में इसके बेनिफिट्स। जो पेशेंट पैकेज इंसर्ट है इसकी डेफिनेशन, इसके बेनिफिट्स और इनके सिनेरियो हमारे इंडिया में।
तो ये टॉपिक आपको करना है पेशेंट पैकेज इंसर्ट। पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट की भी आपको यहाँ पर डेफिनेशन देखनी है और उसके यूजेस, एक दो यूजेस आप देख के जाइए, पेपर में क्वेश्चन आया तो उस हिसाब से आप लिख सकते हैं। पर इनकी डेफिनेशन आपको करनी है, पेशेंट काउंसलिंग की डेफिनेशन करनी है, पेशेंट पैकेज इंसर्ट की डेफिनेशन करके ही जानी है, पेशेंट इन्फॉर्मेशन लिफलेट की डेफिनेशन करके ही जानी है। इन टॉपिक्स को स्किप नहीं करना है। देन नेक्स्ट चैप्टर है मेडिकेशन अधेरेंस। तो ये पूरा चैप्टर इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशन अधेरेंस में ये पूरा जो चैप्टर है ये इंपॉर्टेंट है। मेडिकेशन अधेरेंस में इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है। जो फैक्टर्स इन्फ्लुएंसिंग नॉन अधेरेंस, मतलब जो नॉन अधेरेंस है उसको इन्फ्लुएंस करने वाले जो फैक्टर्स होते हैं उनके बारे में पढ़ना है। हमने पढ़ा था, उनकी लिस्ट देखी थी और उनमें क्या होता है उसके बारे में समझा था, तो आप वो देख लेना फैक्टर्स कौन कौन से हैं और साथ में स्ट्रैटेजीज कौन सी है उनको कम करने की, जो भी फैक्टर्स हैं उनको ओवरकम करने की कौन सी स्ट्रैटेजीज है उसके बारे में भी हमने देखा था। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो इस चैप्टर को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। 3 ही तो टॉपिक करने हैं, डेफिनेशन, जो फैक्टर्स नॉन अधेरेंस को इन्फ्लुएंस करते हैं उनके बारे में पढ़ना है और स्ट्रैटेजीज टू ओवरकम नॉन अधेरेंस, उन ये जो फैक्टर्स हैं इनको हम कम कैसे कर सकते हैं उनके बारे में पढ़ना है, उन स्ट्रैटेजीज के बारे में पढ़ना है। बस इतना ही टॉपिक है। तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है, 3 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है, इसलिए आपको ये पढ़ना है। डेफिनेशन 1 मार्क के लिए पूछी जा सकती है। तो इस तरीके से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए मेडिकेशन अधेरेंस इस चैप्टर में से। देन नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 7, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो कम्युनिटी फार्मेसी में जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस होती है, हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस मतलब क्या होता है, जो हेल्थ होती है उसको हम स्क्रीन करते हैं। मतलब कोई डिसीज़ तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, मतलब हमें कोई ऐसी मेडिकल कंडीशन नहीं होती, कोई मेडिकल इश्यू नहीं होता, पर फिर भी हम चेकअप के लिए जाते हैं ये चेक करने के लिए कि हमारे बॉडी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई डिसऑर्डर तो नहीं है, किसी भी कंपाउंड की अमाउंट ज़्यादा तो नहीं हो गई है हमारे बॉडी में, नॉर्मल से ज़्यादा तो नहीं हो गई या फिर नॉर्मल से कम तो नहीं हो गई है, या फिर कोई डिसऑर्डर ऑकर होने के चांसेस तो नहीं है। ये सारी चीज़ें जानने के लिए हम हेल्थ स्क्रीनिंग करते हैं। तो ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस होती है कम्युनिटी फार्मेसी में, इसमें कौन कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला तो यहाँ पर जो इम्पोर्टेंस है, इम्पोर्टेंस ऑफ वेरियस हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस। तो ये जो हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस है इनके इम्पोर्टेंस क्या है उसके बारे में आपको समझना है। देन नेक्स्ट है अर्ली डिटेक्शन। अर्ली डिटेक्शन क्या होता है ये आपको देखना है, ये इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। और रेफरल ऑफ अनडायग्नोस्ड केसेस, तो रेफरल के बारे में ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पर अर्ली डिटेक्शन आपको करना है। और इस चैप्टर में से क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, जैसे हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विसेज में अलग अलग टेस्ट किए जाते हैं, जैसे कि BMI हो गया, बॉडी मास इंडेक्स हो गया, या फिर डिप्रेशन चेक करते हैं वो वाली टेस्ट हो गई, या फिर अदर हार्ट से रिलेटेड कोलेस्टेरॉल जो होता है उसकी लेवल चेक करना, लिपिड प्रोफाइल जिसको हम बोलते हैं। तो अलग अलग तरीके के जो है वो टेस्ट होते हैं। इसमें क्या होता है उनके रिगार्डिंग क्वेश्चन पूछते हैं। जैसे बॉडी मास इंडेक्स हो गया तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पर क्वेश्चन पूछते हैं कि बॉडी मास इंडेक्स मतलब क्या होता है, उसकी वैल्यू क्या होती है, अगर वैल्यू ज़्यादा हो गई तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, वैल्यू कम हो गई तो उस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे। इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। मतलब जो टेस्ट है जैसे बॉडी मास इंडेक्स हो गया या फिर लिपिड प्रोफाइल हो गया, तो उनसे रिलेटेड यहाँ पर क्वेश्चन, इस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पर पूछे जाते हैं। इसलिए यहाँ पर आप जो भी स्क्रीनिंग मेथड्स पढ़ेंगे उनके बारे में आपको देखना है, उनके बारे में भी आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन देखनी है, क्योंकि अगर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन आया तो आप उस कंडीशन में लिख सकेंगे। इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए हेल्थ स्क्रीनिंग सर्विस इन कम्युनिटी फार्मेसी इस चैप्टर के। देन नेक्स्ट है हमारा चैप्टर नंबर 9 जो कि है ओवर द काउंटर मेडिकेशंस, OTC मेडिकेशंस। ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। सबसे पहला तो जो डेफिनेशन है OTC मेडिकेशंस की वो आपको पढ़नी है। डेफिनेशन आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी है। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन OTC मेडिकेशन डिस्पेंसिंग। तो फार्मासिस्ट का रोल क्या है OTC मेडिकेशन डिस्पेंस करने में, ये चीज़ आपको पढ़नी है, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। देन नेक्स्ट है
ओटीसी मेडिकेशन इन इंडिया, हमारे इंडिया में ओटीसी मेडिकेशन किस तरीके से रेगुलेट की जाती है, क्या गाइडलाइंस है इसके रिलेटेड, ये चीज़ आपको पता रहनी ज़रूरी है। ये भी क्वेश्चन पेपर में पूछा जाता है। सेल्फ मेडिकेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो गया है यहाँ पर। तो इस तरीके के ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। देन नेक्स्ट है रोल ऑफ फार्मासिस्ट इन प्रोमोटिंग द सेफ प्रैक्टिस ड्यूरिंग सेल्फ मेडिकेशन। तो सेल्फ मेडिकेशन के टाइम सेफ प्रैक्टिस प्रोमोट करने के लिए फार्मासिस्ट का रोल क्या है, ये चीज़ आपको पता रहनी ज़रूरी है। देन नेक्स्ट है रिस्पॉन्डिंग टू सिम्टम्स, माइनर अलाइनमेंट्स एंड एडवाइस फॉर सेल्फ केयर इन कंडीशन सच एज पेन मैनेजमेंट, कफ, कोल्ड, डायरिया, कॉन्स्टिपेशन, वोमिटिंग, फीवर, सॉर थ्रोट, स्किन डिसऑर्डर, ओरल हेल्थ, माउथ अल्सर्स, डेंटल पेन, गम स्वेलिंग। तो इसमें सेल्फ केयर कौन कौन सी, ये जो यहाँ पर हमें कंडीशंस दी गई हैं, इनमें सेल्फ केयर किस तरीके से करना है उसके बारे में हमने यहाँ पर पढ़ा था। तो इसमें ये सारे टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है। एक बार पेपर में डेंटल पेन, सॉर थ्रोट के बारे में पूछा गया था, वोमिटिंग, फीवर, इनके बारे में पूछा जाता है ज़्यादातर। इनमें से कोई भी क्वेश्चन, कोई भी कंडीशंस जो है उठा के पेपर में दी जा सकती है और उनकी रिलेटेड सेल्फ केयर एडवाइस जो होते हैं वो पूछे जाते हैं। तो इस तरीके से ये कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए इस चैप्टर में से। देन नेक्स्ट है हमारा लास्ट चैप्टर, जो कि है चैप्टर नंबर 9, जो कि है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। तो कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट इस चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक इम्पॉर्टेंट है उसके बारे में देखेंगे। जो हमने लास्ट चैप्टर देखा था ओटीसी मेडिकेशन, वो हमारा 8 नंबर का चैप्टर है, वहाँ पर प्रिंटिंग मिस्टेक हुई है। ये हमारा 9 चैप्टर है कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट। ये इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहला है लीगल रिक्वायरमेंट टू सेटअप अ कम्युनिटी फार्मेसी। तो लीगल रिक्वायरमेंट क्या क्या होती है, ये चीज़ आपको पता रहनी ज़रूरी है। कौन कौन सी चीज़ें लगती है, इसके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। देन नेक्स्ट है साइट सिलेक्शन, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया यहाँ पर। देन फार्मेसी डिज़ाइन एंड इंटीरियर्स, तो इसमें आप देख सकते हैं, मतलब मेन पॉइंट देख के जाना, उतना कुछ इसमें पूछा नहीं जाता। देन नेक्स्ट है वेंडर सिलेक्शन और ऑर्डरिंग, इसमें जो प्रोसीजर्स होती है उनमें से एक प्रोसीजर उठा के उसके बारे में पूछा जा सकता है कि ये प्रोसेस है, इसमें हम क्या करते हैं या फिर इसका मीनिंग क्या होता है। इस तरीके से इनमें जो वेंडर सिलेक्शन में और ऑर्डरिंग में जो प्रोसेसेस हमें दी गई है, जो भी चीज़ें हमें दी गई है, जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, उनमें से एक पॉइंट उठाकर उसका मीनिंग पूछा जा सकता है। तो इसलिए ये भी आपको अच्छे से करना है। देन नेक्स्ट है प्रोक्यूरमेंट की डेफिनेशन करनी है। इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड्स, ये टॉपिक यहाँ पर मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और साथ में इन्वेंटरी मैनेजमेंट के बारे में ज़्यादा तो पूछा नहीं जाता, पर इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड, हर एक मेथड आपको अच्छे से करके जाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछा जा सकता है पेपर में, तो ये करना ही है। देन फाइनेंशियल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट, तो फाइनेंशियल प्लानिंग इनकी डेफिनेशन करनी है और थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन इनका देखना है। तो ये एक टॉपिक हो गया। देन नेक्स्ट है अकाउंटेंसी इन कम्युनिटी फार्मेसी। तो अकाउंटेंसी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो कैश बुक, डे बुक और कैश बुक दोनों आपको करना है। डे बुक के बारे में उतना नहीं पूछा जाता, पर कैश बुक जो है, कैश बुक के बारे में समर 2023 में भी पूछा गया था। कैश बुक के जितने भी जो चारों टाइप्स होते हैं उनके बारे में डिटेल में इंफॉर्मेशन पूछते हैं। इसके बारे में 5 मार्क्स के लिए क्वेश्चन आ सकता है। तो कैश बुक और डे बुक इनको आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, तो इनके बारे में आपको करना है। देन नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर। तो फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर के बारे में आपको करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर्स होते हैं उनके एक दो तो भी नाम आपको याद करने हैं। जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं उनके एक दो तो भी नाम याद करने हैं और उनका यूज़ जो है वो याद करना है, वो पढ़ के जाना है, ताकि अगर इनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पर लिख सकें। देन नेक्स्ट है कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट। तो कस्टमर रिलेशन मैनेजमेंट किस तरीके से होना चाहिए ये आप देख के जाना। ऑडिट इन फार्मेसीज, तो ऑडिट मतलब क्या होता है, इंस्पेक्शन हम जिसको बोलते हैं, इंस्पेक्शन फार्मेसी में किस तरीके का होता है। देन नेक्स्ट है एसओपी ऑफ फार्मेसी मैनेजमेंट। तो फार्मेसी मैनेजमेंट करना है तो उसके लिए जो एसओपी ज़रूरी होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो यहाँ पर हमने पढ़ा था। तो एसओपी, ये एसओपी के बारे में हमने पहले भी पढ़ा। जो इस सब्जेक्ट का सेकंड चैप्टर है उसमें भी हमने एसओपीज़ के बारे में पढ़ा और इस चैप्टर में भी एसओपी के बारे में हमने पढ़ा था। तो एसओपी यहाँ पर भी करना है। एसओपी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसकी डेफिनेशन आपको करनी है। देन नेक्स्ट है डिजिटल हेल्थ, एम हेल्थ, ऑनलाइन फार्मेसीज, इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देख के जानी है क्योंकि इनसे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके बारे में थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको देख के जानी है। ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे नहीं जाते, पर आपको ये पता रहना चाहिए कि डिजिटल हेल्थ मतलब क्या होता है,
एम हेल्थ मतलब क्या होता है, ऑनलाइन फार्मेसीज़ में क्या होता है, किस तरीके से रेगुलेट करते हैं, तो थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन इनके बारे में देख के जानी है। पर यहाँ पर जो साइट सिलेक्शन हो गया या फिर इन्वेंटरी कंट्रोल मेथड, डे बुक, कैश बुक, फार्मेसी ऑपरेशन सॉफ्टवेयर, ये जो टॉपिक्स है ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, बिल्कुल भी नहीं। ये टॉपिक करके ही जाने हैं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये जो टॉपिक है ये बिल्कुल भी स्किप नहीं करने हैं, बाकी के टॉपिक भी करने हैं और साथ में ये टॉपिक भी करने हैं। पर ये जो टॉपिक, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक बताए गए हैं वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करने, इनको करना ही है। आप पहले इनको करिए, बाद में बाकी के टॉपिक करिए। तो इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए कम्युनिटी फार्मेसी मैनेजमेंट इस चैप्टर के। तो इस तरीके से यहाँ पर हमने इस सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर्स हैं उन सारे चैप्टर्स में जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके बारे में देखा। तो उनके ऊपर आपको फोकस करना है, जो भी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है वो आपको पहले करने हैं, वो टॉपिक बिल्कुल भी स्किप नहीं करना, वो टॉपिक करके ही जाना है, उनमें से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इनके पॉइंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर हमने इम्पोर्टेंट टॉपिक्स देखे, तो इनके अकॉर्डिंग फिर हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस भी देखेंगे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से बन सकते हैं, उनके बारे में भी देखेंगे। तो वो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू।